जिस तरीके से एक और सवाल यहाँ के लोगों का आमतौर से आता है, जिससे काफ़ी सारे मीडिया के लोगों पर सवालात खड़े होते हैं कि आखिर डोडा के अंदर जिस तरीके से सहाफ़त से जुड़े लोग हैं उन्हें जर्नलिस्ट पुकारें या रिपोर्टर पुकारें, तो आप उसमें डिफरेंस करके लोगों तक भी पहुंचाएं और जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स तक भी पहुंचाएं, फिर लोग खुद समझ सकते हैं कौन जर्नलिस्ट होगा और कौन रिपोर्टर होगा। सर, काफ़ी सारे मामलात जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, आमतौर से ये देखा जा रहा है जब से विकास शर्मा जी डीसी डोडा आए हैं तो पहले वो मीडिया के साथ बयानात देते रहते थे, लेकिन आजकल वो अपॉइंटमेंट देते हैं, उसमें टाइमिंग देते हैं, तो फिर उस टाइमिंग पे जाने के बाद वो फिर बोलते हैं मेरा शेड्यूल बिज़ी है, या कभी इस तरीके से। और लोगों के दरमियान और ख़ास तौर से मीडिया फ्रेटर्निटी के दरमियान डीसी साहब के लिए इस तरीके के ख़यालात आते रहते हैं कि शायद डीसी साहब उन तमाम चीज़ों के लिए पहले प्रिपरेशन करते हैं फिर बोलते हैं, तो या तो वो मतलब ना फिक्स उसी टाइम पे नहीं बोल सकते किसी मुद्दे पे। और दूसरी बात ये भी देखी गई कि मैं खुद एक बार गया था तो वहाँ पे उन्होंने कहा जो पीए उनके हैं वो पहले लिखवाते हैं कि आप डीसी साहब से क्या क्या पूछने वाले हो, अगर मुवाफिक होगा तो एंट्री देंगे, अगर मुवाफिक नहीं होगा तो अंदर आने नहीं देंगे। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, डीसी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे कल की खबर लें तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि ये लोग जो हैं मुलविस हैं, इस तंजीम के साथ वाबस्ता हैं, हालांकि वो हमारा काम नहीं, वो कोर्ट डिसाइड करता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त आप सब लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूं। हमारे साथ इस वक्त बैठे डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर अशरफ साहब खुड़वानी हैं। जिस तरीके से आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त पूरे ज़िला में सहाफ़त की निज़ामत संभाले हुए हैं और यहाँ के जितने भी सहाफ़ी हैं उन पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। इसी बीच आप सब लोगों के सामने कुछ रोज़ से इस तरीके की कुछ गलत अफवाहें और गलत ख़बरें मुख्तलिफ़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स से निकल कर के सामने आ रही हैं, जिससे काफ़ी खदशात माशरे में फैल रहे हैं। उसी सिलसिले में आज अशरफ साहब से बात करने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को पनपने की जगह किस तरह से मिलती है और इनके लिए किस तरीके के कदगन के कौन से इस तरीके के कानून हैं जिनके ज़रिए से इन तमाम चीज़ों पर कदगन लगाई जाए, ताकि जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म से ख़बरें शाया करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, वो सही और बेहतरीन ख़बरें वेरिफिकेशन के साथ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे लोगों के दरमियान किसी भी किस्म का कोई खदशा या कोई परेशानी सामने निकल कर ना आए, जिससे हमारे यहाँ पे अमन व सुकून में कोई खलल पैदा हो। तो सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया इदरीस साहब। तो आप मुझे ये बताइए अशरफ साहब, पहले ही मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, काफ़ी सारे जिस तरीके से मुख्तलिफ़ ख़बरें और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स से जो लोगों के सामने ख़बरें निकल कर के सामने आती हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की बदनामी भी होती है और काफ़ी सारे यहाँ के लोगों के दरमियान कुछ बहुत सारी बदसुकूनी भी पैदा होती, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। इस वक्त जो आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं काफ़ी बड़ा मुद्दा है। हमारे डोडा में कुछ दिनों से या कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि सहाफ़त बहुत अच्छी चल रही है। आपके माध्यम से, आपकी वसातत से हमारा गवर्नमेंट का पैगाम या जो भी स्कीमें हैं या भी जो भी मरात हैं जो पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए पहुंच जाती हैं। हम उसके लिए मीडिया फ्रेटर्निटी का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि कुछ नए चेहरे या कुछ इमैच्योर लोग आ गए हैं मीडिया में, जिनकी वजह से ख़तरा बना हुआ है कहीं हमारी जो भाईचारा है या कहीं पे जहाँ पे किसी इंसान की जो है वक़्त उसकी जो डिफेम करने के लिए वो जो ऐसी खबर बनाते हैं जो फैक्ट्स पे नहीं होती है। तो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म की ज़रूरत है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि रिस्पॉन्सिबली ख़बर बनाएं। ऐसी खबर ना बनाएं जिसमें कहीं एहतमाल हो कि कहीं कोई हमारे सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचे या किसी की पर्सनैलिटी को नुकसान पहुंचे, उसकी छवि ख़राब हो। देखें, पुलिस अपना काम करती है, लॉ अपना काम करता है। हम जैसे कल की खबर लें तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि ये लोग जो हैं मुलविस हैं, इस तंजीम के साथ वाबस्ता हैं,
हालांकि वो हमारा काम नहीं, वो कोर्ट डिसाइड करता है। और कुछ तो हमने देखा कहीं किसी चैनल पे ये भी कि जिनके घर में कोई रेड भी नहीं पड़ी थी उनके नाम भी आ गए और वो अच्छे शहरी हैं। कुछ तो एक तो हमारे प्रोफेसर साहब ने मुझे सुबह फ़ोन किया, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो कहीं ना कहीं हम खबर की तह तक नहीं जाते हैं, हम उसकी संगीनी और उसकी नौयत को नहीं पहचानते हैं। और जैसे हमने पिछली दफ़ा देखा कहीं एक प्लेटफॉर्म से ये ख़बर आई कि किसी रिलीजियस प्लेस को नुकसान पहुंचाया है, हालांकि ऐसा नहीं था। वो कोई बर्फ़ की वजह से या कहीं और टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हो सकता है नुकसान हो, तो उसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान होने के ख़तरात थे। इसी तरह से हम देखते हैं हमारे बदरुआ में एपिसोड हुआ तो सेंसिटिव है माहौल, थोड़ा सा आपको बड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, चूँकि कानून भी है और आपको जो इथिक्स जो है जर्नलिज्म की इथिक्स वो भी यही समझाते हैं कि आप जो है इस तरह से बिहेव करें कि लोगों तक सच भी पहुँचे, हकीकत भी पहुँचे और हमारा सोशल फैब्रिक भी ख़राब ना हो, हमारे मुल्क की सालमियत में भी कोई नुकसान ना पहुँचे और हम खुशी खुशी जो है आपस में मिलजुल के यहाँ पे बसर करें। आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आपने ये सारी बातें बताई ये सब लोगों को मालूम है, यहाँ तक कि काफ़ी सारे लोगों को अब ये भी खदशात पैदा हो गए हैं कि डोडा के अंदर ख़ास तौर से मीडिया प्लेटफॉर्म से इतने लोग जुड़ते हैं, हमें खुशी है इस चीज़ की, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की वजह से मीडिया पर इस तरीके के सवालात खड़े किए जाते हैं कि ये लोग कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, जबकि इन लोगों को न तो मीडिया के इथिक्स पता है, न रूल्स रेगुलेशंस और न रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो लोग, और फिर भी वो उस तरीके का काम करते हैं। और ख़ास तौर से यहाँ के लोगों के इस तरीके के भी सवालात खड़े हो जाते हैं कि ऐसे लोग जो है इस वक्त मीडिया का काम कर रहे हैं जिन्हें इस तरीके से बिल्कुल भी इसकी मॉरल वैल्यूज़ का पता नहीं है, और उसकी ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं ज़िला इंतज़ामिया डोडा को ठहरा रहे हैं कि ये इस पर कदगने लगा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस वक्त हर एक जिसके पास भी स्मार्टफोन है और तकरीबन सबके पास है, वो पोटेंशियल जर्नलिस्ट है, पोटेंशियल रिपोर्टर है। तो ये एक बहुत अच्छी बात भी है कि हम देखते हैं कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को हर उस बात की वाकफियत हो जाती है कि उसके दूर दराज गाँव में कहीं पे किसी को कोई परेशानी है, तकलीफ़ है, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है हम तक वो खबर पहुंचाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपने देखा होगा एलजी साहब का इनिशिएटिव है कि वो सोशल मीडिया की जितने भी इश्यूज़ उस पर रेज़ होते हैं तो उन पे भी हम रिपोर्ट करते हैं, उस अथॉरिटी को, उस ऑफिसर को बोलते हैं कि वो रेक्टिफाई करे, वहाँ पे जाके ग्रीवेंस को रिड्रेस करे। अखबार में जो चीज़ें आती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है और हम इसको ये मान के चलते हैं कि ये बहुत अच्छा सोर्स है हम तक पब्लिक के मसाइल को पहुंचाने का। जहां तक आपने सवाल किया कि इसका लोग गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये काफ़ी सीरियसली इस पे सोचा जा रहा है। गवर्नमेंट या मैं कहूँ कि हमारा डिपार्टमेंट जो है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट जो है इस पे जल्द ही पॉलिसी बनाएगा, क्योंकि अभी तक कोई इतनी फ़ाल पॉलिसी नहीं थी जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन या ऐसी कोई हिदायत दी गई हो कि कोई प्राइवेट जो है चैनल चलाता है। हालांकि आरएनआई की रजिस्ट्रेशन जो है ज़रूरी है अगर किसी ने कोई न्यूज़ चैनल चलाना है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी कभी भी अपना चैनल खोल लेता है, यूट्यूब चैनल खोल लेता है। लेकिन आपके चैनल की वसातत से ये भी बता दूं कि इतनी जो है आसानी से अगर कोई अपना चैनल खोलता है और वो कहीं पे कोई ऐसी चीज़ पोस्ट करता है जिससे हमारे समाज को नुकसान है, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी होती हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कहीं किसी ने जो है गलत पोस्ट किया तो उसके ख़िलाफ़ एफआईआर भी लगी है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो रही है, उनको बुलाया भी जाता है, उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। कानून अपने तरीके से काम कर रहा है, बट एक फ़ाल पॉलिसी अभी तक हमारे महकमे ने नहीं बनाई जिस पे काम हो रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरे वॉच कर रही है मीडिया को। हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं हर एक चैनल का जो भी यहाँ पे चलता है, और हम ये मान के चलते हैं कि हर एक इंसान को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी बात रख सके, लेकिन आज़ादी सीमित वहीं तक रहती है जहाँ पे दूसरे इंसान को नुकसान, नाजायज़ नुकसान या उसके जो है उसके ख़यालात को, उसके मज़हब को या उसकी सालमियत को या उसके इंटीग्रिटी को नुकसान ना पहुँचे। तो इस पे जो है हम वॉच रखते हैं।
पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की इस पे वॉच है और अगर कहीं लगता है तो हम एक्शन भी लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि काफ़ी सारे लोगों का इस वक्त ये भी मानना है, और मैं एनालिसिस करता रहता हूँ पूरे प्लेटफॉर्म्स पे, उस पे कहीं ना कहीं लोगों का जिस तरीके से हमने देखा कि बेरोज़गारी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पीक पर है, उसकी वजह से भी काफ़ी सारे लोग मीडिया का इस वक्त सोशल मीडिया के पेजेस बना करके मीडिया में आने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ से वो इस तरीके से अपना रोज़गार कमा सकें और बाकी तमाम चीज़ों के लिए वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके के भी सवालात लोगों के होते हैं, इसीलिए जो है बेरोज़गारी की वजह से अब मीडिया में भी लोग घुसते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे एक तरफ से इज़्ज़त भी मिल सकती है और पैसा भी मिल सकता है। तो क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, अगर कोई रोज़गार हासिल करने के लिए, अपने बच्चों का अपना पेट पालने के लिए ये फील्ड चुनता है तो बहुत अच्छी बात है। हम अप्रिशिएट करते हैं और हम चाहते हैं कि लोग इस फील्ड में आएँ, लेकिन सेंसिबली आएँ, रिस्पॉन्सिबली आएँ, रैशनल तरीके से खबर करें। वो इरेशनली किसी को मुजरिम ना ठहराएं जब तक कोर्ट ने उसको मुजरिम ना ठहराया हो। वो इरेशनली हर एक इन्वेस्टिगेशन को अपने तरीके से न लोगों तक पहुंचाएं। इन्वेस्टिगेशन जैसे हो रही है आप वो बात ज़रूर पहुंचाएं, लेकिन ऐसे ना पहुंचाएं कि एक बंदा जो है इन्वेस्टिगेशन होती है, एफआईआर होती है, उसमें जब तक कोर्ट उसमें ये ना बताए कि ये इसमें मुलविस है तब तक आप नहीं बता सकते। लेकिन कुछ जो है हमारे नए, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा इथिक्स और मॉरल को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को उतना ही बोलें जितना जो है वो समाज के लिए भी बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है, आपके चैनल के लिए बेहतर है। रोज़गार के लिए आप ये पेशा अपनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको तरीके से अपनाएं। और रोज़गार के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स भी लिए हुए हैं। आपको इस वक्त हर एक डिपार्टमेंट से मदद मिलती है, आपके इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से, खादी विलेज से, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से मुमकिन स्कीम है, मिशन यूथ है, तेजस्विनी है, आपका PMEGP है, खादी विलेज से भी स्कीमें हैं। फिर आप सोशल जो है डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट से, तो हर एक डिपार्टमेंट में जो है एम्प्लॉयमेंट वाले मसले को टच किया जाता है। अगर कोई ये पेशा भी अपनाना चाहता है तो हमें तो खुशी होगी, लेकिन जो भी ये पेशा अपनाता है उसको ये जान लेना चाहिए कि आपकी एक बात जो है पूरे मुल्क तक जाती है, हर एक को वो बात पहुंचती है और आपको वो बात करने से पहले 10 बार सोचना है। आपको वो अपलोड करने से पहले 10 बार सोचनी है कि इससे मुझे क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, इससे समाज को क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, इससे हमारे यूटी को क्या फ़ायदा नुकसान होगा और इससे हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा और नुकसान होगा। ये 4-5 चीज़ें ज़रूर अपने जहन में रखें, उसके बाद ही कोई चीज़ आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, क्या नाम है, यूट्यूब पे, किसी भी चैनल पे, ट्विटर पे, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उस पर डालने से पहले ये 4-5 चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें। जिस तरीके से एक और सवाल यहाँ के लोगों का आमतौर से आता है, जिससे काफ़ी सारे मीडिया के लोगों पर सवालात खड़े होते हैं कि आखिर डोडा के अंदर जिस तरीके से सहाफ़त से जुड़े लोग हैं उन्हें जर्नलिस्ट पुकारें या रिपोर्टर पुकारें, तो आप उसमें डिफरेंस करके लोगों तक भी पहुंचाएं और जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स तक भी पहुंचाएं, फिर लोग खुद समझ सकते हैं कौन जर्नलिस्ट होगा और कौन रिपोर्टर होगा। हाँ, ये देखें ना, जर्नलिस्ट हमारे पास कुछ होते हैं जो एक्रेडिट जर्नलिस्ट होते हैं, जो डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, वो एक अलग कैटेगरी है। उसके अलावा जर्नलिस्ट होते हैं जो किसी चैनल के साथ, किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ लिंक्ड होते हैं। बाकी जैसे रिपोर्टिंग जितने भी लोग करते हैं वो कोई भी हो सकता है, वो किसी भी गांव से, किसी भी इलाके से हो सकता है, वो रिपोर्ट करता है। और आपने देखा आजकल तो रिपोर्टिंग करना बहुत आसान है। आपका स्मार्टफोन जो है, आपका बहुत बड़ा चैनल है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। तो क्या नाम है, हमारे जो हैं एक्रेडिट जर्नलिस्ट डोडा में बहुत कम हैं। ऐसे जर्नलिस्ट हैं, मैं नहीं कहता कि जर्नलिस्ट नहीं है, जर्नलिस्ट है, और रिपोर्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये एक ही लास्ट पे आप सब लोगों से बताइए कि जो भी इस तरीके का काम कर रहे हैं, ख़ास करके इस फील्ड में, इस फील्ड को बदनाम ना करें। काफ़ी दिनों पहले यहाँ पे रोस्ट भी हुई वीडियोस का यहाँ के कुछ लोगों की, उन लोगों की वजह से डोडा के लोगों को मजाक भी बनाया जाता है। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि ये फील्ड जो है लोगों ने सिर्फ इसलिए चुन लिया कि भाई हमें बात करना आता है। उसके साथ साथ डिग्रियों का भी काफ़ी सारा मैटर यहाँ पर रहता है कि भाई किसी को डिग्रियाँ नहीं हैं और कहाँ तक कौन सी डिग्री किस तरीके से लोगों को इसमें जोड़ने का काम करेगी और किस तरह से वो साफ़ी अच्छे बन सकते हैं। हाँ, इसमें मैं ये बताऊं कि
अभी तक मैंने पहले ही कहा कि कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की नहीं बनी। जो ही पॉलिसी आ जाती है उसमें डिफाइंड अगर होगा कि फ़लाँ डिग्री वाला ही कर सकता है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली एनफोर्स होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। अभी तक ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है कि कोई ख़ास डिग्री वाला BA जर्नलिज़म या MA जर्नलिज़म वाला ही सहाफ़त कर सकता है। इस वक्त ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है। अलबत्ता इन फ्यूचर हो सकता है, जैसे डिपार्टमेंट से हमारी बात होती है तो इस पे काम चल रहा है कि किस तरह से, चूँकि एक सर्ज है, एक बहुत बड़ा क्या नाम है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग सामने आ रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी बातें पहुंचाते हैं और अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं जो है उसको एक अच्छे ट्रैक पे लाने के लिए, उसको सही ट्रैक पे लाने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ बना रहा है। जो ही पॉलिसीज़ आती हैं तो डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट भी होंगी। हमारे यहाँ पे डोडा में DC साहब जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि जितना हो सके उतनी सहाफ़त को आज़ादी मिले, आपकी बातें जो हैं लोगों तक पहुँचें और एडमिनिस्ट्रेशन की बातें जो हैं आप लोगों तक पहुँचाएं। तो उनकी भी डायरेक्शन ये रहती है कि बिला वजह किसी को तंग ना किया जाए। लेकिन उनका ये भी मानना है और ये हमें सख्ती से हिदायत दी गई है कि कोई भी ऐसा शख्स जिसकी रिपोर्टिंग से नुकसान पहुंचता है, हमारे समाज को नुकसान पहुंचता है, हमारी सालमियत को, हमारी यकजहती को नुकसान पहुंचता है, तो उसके ख़िलाफ़ तुरंत और फौरी एक्शन भी लिया जाए। और जिसके लिए हम जो है दिन रात हमारे जो है कंटेंट एनालिसिस सेल बना हुआ है, हम मीडिया को वॉच करते हैं और हम जो है रिपोर्टिंग भी करते हैं। सर, काफ़ी सारे मामलात जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, आमतौर से ये देखा जा रहा है जब से विकास शर्मा जी DC डोडा आए हैं तो पहले वो मीडिया के साथ बयाना देते रहते थे, लेकिन आजकल वो अपॉइंटमेंट देते हैं, उसमें टाइमिंग देते हैं, तो फिर उस टाइमिंग पे जाने के बाद वो फिर बोलते हैं मेरा शेड्यूल बिज़ी है, या कभी इस तरीके से। और लोगों के दरमियान और ख़ास तौर से मीडिया फ्रेटर्निटी के दरमियान DC साहब के लिए इस तरीके के ख़यालात आते रहते हैं कि शायद DC साहब उन तमाम चीज़ों के लिए पहले प्रिपरेशन करते हैं फिर बोलते हैं। तो या तो वो मतलब ना फिक्स उसी टाइम पे नहीं बोल सकते किसी मुद्दे पे। और दूसरी बात ये भी देखी गई कि मैं खुद एक बार गया था तो वहाँ पे उन्होंने कहा जो PA उनके हैं वो पहले लिखवाते हैं कि आप DC साहब से क्या क्या पूछने वाले हो, अगर मुवाफिक होगा तो एंट्री देंगे, अगर मुवाफिक नहीं होगा तो अंदर आने नहीं देंगे। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, DC साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सर, देखा खुद हमने हम देखे ना, मैं भी इसी महकमे से हूँ। जब भी हम उनको कहते हैं, हाँ अलबत्ता प्रेशर काम का बहुत ज़्यादा, आपने देखा गवर्नमेंट की कितनी स्कीमें चल रही हैं। भी DC थे सारे, नहीं अभी इस वक्त जो है आप देखें ना, डिजिटाइज हो रहा है सारा, आपकी जमाबंदी, आपका लैंड रिकॉर्ड, आपका सारा कुछ इस वक्त इतनी स्कीमें जो हैं वो क्या नाम है ऑनलाइन हो रही है सारा, उसका प्रेशर कहीं ना कहीं ऑफिसर्स पे है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे कुछ इर्रेस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट जो हैं ऑफिसर्स का टाइम ज़ाया भी करते हैं, इसलिए भी शायद वो पूछते हैं कि किस मसले पे बात होनी है। और फिर जाके कहीं ना कहीं कुछ मसाइल होते हैं, जैसे कोई सेंसिटिव मसला है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है अवॉइड करना, क्योंकि उस पर बात करना कहीं ना कहीं कभी कोई हो सकता है कि ज़रूरी ना हो, या उसको उस वक्त उस स्टेज पे लोगों में आना जो है ठीक नहीं हो। तो अलबत्ता अदरवाइज़ जो है जितने भी मसाइल पे, डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे जो भी जाता है उसको डी साहब ब्रीफ़ करते हैं, उसको बताते हैं। कभी हो सकता है किसी सेंसिटिव इशू पे बोलने से इनकार किया हो, चूँकि वो वक्त की नज़ाकत या वो चूँकि हालात ऐसे होते हैं। अदरवाइज़ डी साहब जो है हमेशा तैयार रहते हैं और अपनी जो है बात वो चाहते हैं कि पब्लिक तक पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन की हर एक एक्टिविटी जो है पब्लिक तक पहुँचे, उसी से हमें फ़ीडबैक मिलता है और हम अपने काम को ज़्यादा सुधारते हैं। और आपने देखा डी साहब पब्लिक दरबार में कभी कोई पब्लिक दरबार मिस नहीं करते हैं। कल भी उनका पब्लिक दरबार या हम उसको आउटरीच कैंप कहेंगे, ब्लॉक दिवस की सूरत में हर बुधवार को वो बाहर जाते हैं। और कल वो गुंदों में जाएंगे, वहाँ पे पब्लिक के साथ भी मिलते हैं, मीडिया के साथ भी मिलते हैं, PRIs के साथ भी मिलते हैं। किसी की कोई शिकायत नहीं रहती कि डी साहब ने हमारे साथ बात नहीं की। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ DIO अशरफ साहब खुरवानी थे, जिन्होंने हमारे साथ मीडिया फ्रेटर्निटी के हवाले से काफ़ी सारे सवालात का जवाब दिया। उम्मीद है कि हमारे डोडा के जितने समाज के लोग हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ़ ख़यालात आते थे और जिस तरीके से हमारे मीडिया के कुछ लोग मीडिया के नाम पर मुख्तलिफ़ तरीके के गलत ख़बरें फैला करके लोगों के सामने कुछ इश्तियाल अंगेज़ी का सामान बनते हैं, उन तमाम चीज़ों से परहेज़ करने की इन्होंने तलकीन की है। तो फ़िलहाल इसी तरह देखते रहिए शुभम चैनल डोडा। अपने मेज़बान
हाफिज़ फलाई को दीजिए इजाज़त। मज़ीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।